अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 की कुछ अहम तरीन तारीफ़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। आपको बताता चलूँ कि ये इस वीडियो का फ़र्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी पहली इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। और वो पहली डेफिनेशन है कि लोगार्थम। लोगार्थम क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू वाई हो, ए एक्स वाई बिलोंग्स करते हों रियल नंबर को। किसको बिलोंग्स करते हों? रियल नंबर को। तो और दूसरी बात आपको बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स कि वाई जो है वो ग्रेटर देन हो किस चीज़ से? ज़ीरो से। और ए जो है वो भी ग्रेटर हो किस चीज़ से? ज़ीरो से। और इसमें एक ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि ए जो होगा, यानी कि हमारे पास जो भी नंबर होगा, यानी कि ए है, वो 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर 1 के इक्वल होगा तो फिर लोगार्थम की डेफिनेशन जो है वो क्या होगी? गलत हो जाएगी। आप अक्सर औकात यहाँ पर ना बराबर लगा देते हैं, तो इस तरह लिखने से आपकी तारीफ़ जो है वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। वो तो एक्स को एहसास, यानी कि एहसास ए है, पर वाई का क्या कहेंगे लोगार्थम कहेंगे। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू log a की पावर y। ए जो है हमारे पास क्या है? एहसास है। तो इस तरह से जो है ना हम लोगार्थम की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अगर ए की पावर x इज़ इक्वल टू वाई हो, जबकि ए एक्स वाई बिलोंग्स करते हो आर को, और y ग्रेटर देन ज़ीरो हो और ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो, जबकि ए बराबर ना हो एक के, तो x को एहसास ए पर y का क्या कहेंगे? हम लोगार्थम कहेंगे। और इसे डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम लिख सकते हैं। आम लोगार्थम, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी लोगार्थम है। इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? तो आपको बताता चलूँ कि आम लोगार्थम की डेफिनेशन करते हुए आप लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये डेफिनेशन आपकी गलत हो सकती है। तो वो कौन सी है? यानी कि एहसास 10। अगर आप ये चीज़ भूल जाएंगे तो फिर जो है ना आपकी ये डेफिनेशन क्या होगी? गलत होगी। कि इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर लोगार्थम की एहसास, ठीक है, एहसास क्या है स्टूडेंट्स? ई किस चीज़ में ली जाए? 10 में ली जाए। किस चीज़ में ली जाए? 10 में ली जाए, तो इसे आम या ब्रेगस लोगार्थम कहते हैं। ये है आम लोगार्थम की डेफिनेशन। इसमें आप लोग अक्सर औकात गलतियाँ कर जाते हैं। और तीसरी जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है नेपेरियन लोगार्थम, ठीक है। यानी कि नेपेरियन लोगार्थम ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ होता है। तो इसके आपको बताता चलो, एहसास की कीमत जो है, ठीक है, वो क्या होगी? 2.718। अगर भी फ़र्ज़ अब आप लिखते हैं एहसास, यहाँ पर आप लोग कीमत भूल जाते हैं, तो फिर जो है ना ये डेफिनेशन आप लोगों की क्या तस्वर होगी? गलत तस्वर होगी, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो एहसास यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जो है वो है 2.718, यानी कि 2.718 के, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इस लोगार्थम को कुदरती या नेपेरियन लोगार्थम कहते हैं। तो अक्सर औकात सवालों में आया हुआ होता है कि नेपेरियन, आप लोग जानते नहीं हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होता है कि कुदरती, ठीक है, यानी कि नेचुरल लोगार्थम। तो इसका दूसरा नाम नेपेरियन लोगार्थम भी है। और तीसरी बात इसमें यह है कि अक्सर औकात खासा और मिट्टीसा की डेफिनेशन आई हुई होती है पेपर्स में, तो आप यहाँ पर भी जो है ना गलती कर जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता चलूँ। खासा जो है, ठीक है, पहले हम खासा की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि किसी अदद के आम लोगार्थम के सही अददी हिस्सा। सही अददी हिस्सा यानी कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ कि 6.07 है, तो यहाँ पर सही अदद जो है वो ये 6 होगा, ठीक है। अददी हिस्सा को लोगार्थम का खासा, यानी कि यहाँ पे 6 है तो इसका खासा क्या आएगा? 1 आएगा। और इसके कसरी हिस्सा को क्या कहते हैं? मिंटीसा कहते हैं, यानी कि इशारिया से दाएं साइड वाली जो रकम होगी इसको हम क्या कहेंगे? मिंटीसा कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है, ये पॉइंट जो है ना डियर स्टूडेंट्स, ये खासा और मिंटीसा को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपको बताता चलूँ कि ये पांचवा जो है आप लोगों ने ये समझना है कि लोगार्थम का सही अददी हिस्सा, ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। नंबर पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है, ठीक है। तो पॉइंट 1 जो है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास कि अगर यानी कि एक से बड़े अदद के लोगार्थम का खासा, ठीक है, याद रखना, एक से बड़े अदद के लोगार्थम का खासा हमेशा अदद के सही अददी हिस्सा के हिस्सों की तादाद से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। याद रखना कि एक से बड़े अदद के लोगार्थम का खासा हमेशा अदद के सही अददी हिस्सा के हिस्सों की तादाद से एक कम होता है। और नंबर 2 जो है, यहाँ पर आप लोगों ने ये पॉइंट समझना है कि एक से छोटे अदद के लोगार्थम का खासा हमेशा जो है वो क्या होता है? मनफी होता है। और अदद के नुक्ता इशारिया के फ़ौरन बाद मौजूद सिफरों की तादाद से एक क्या होता है? अदद ज़्यादा होता है। तो ये आज की वीडियो की कुछ तारीफ़ें थी जिसको हमने
थारोली पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।